गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 3 हिंदी व्याकरण चैप्टर 4 संज्ञा नामक चैप्टर के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत संज्ञा एवं संज्ञा के भेदों के बारे में बताया गया है। संज्ञा नाम वाले शब्द। इस चित्र को ध्यान से देखें। पहला, दुकानें सजी हुई हैं। दूसरा, फल, मिठाइयाँ व कपड़े बिक रहे हैं। तीसरा, स्त्री, पुरुष और बच्चे सभी यहाँ हैं। एक लड़की अपनी माँ के साथ बाजार में है। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द नाम बताने वाले शब्द हैं। ये प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नामों की ओर संकेत कर रहे हैं। इन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा: किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणियों के नाम: महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, सचिन तेंदुलकर। वस्तुओं के नाम: वायलिन, छाता, कप। स्थानों के नाम: ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार। भावों के नाम: सुंदरता, खुश, बुढ़ापा। संज्ञा के भेद। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पढ़िए और समझिए। पहला, रामायण पवित्र पुस्तक है। दूसरा, हिमालय बर्फ से ढका रहता है। तीसरा, उसने गंगा में डुबकी लगाई। चौथा, हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द रामायण पुस्तक विशेष का, हिमालय पर्वत विशेष का, गंगा नदी विशेष का व भारतवर्ष देश विशेष का नाम है। विशेष नाम होने के कारण ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पढ़िए और समझिए। पहला, पेंसिल वहाँ रख दो। दूसरा, किसान खेत जोतता है। तीसरा, शेर जंगल का राजा है। चौथा, लड़का घर जाता है। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द पेंसिल, किसान, शेर, जंगल, राजा, लड़का व घर से प्राणी, वस्तु, स्थान की जाति का बोध होता है। ये शब्द अपनी पूरी जाति की बात करते हैं, इसलिए ये सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, भाव व या दशा का बोध होता है हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। पढ़िए और समझिए। पहला, सदा सत्य बोलो। दूसरा, अंगूर में खटास है। तीसरा, हमें सबकी भलाई करनी चाहिए। चौथा, फूलों की सुगंध अच्छी लगती है। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्द सत्य, खटास, भलाई और सुगंध भाव हैं, जिन्हें न तो देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है। इन्हें केवल अनुभव ही किया जा सकता है। इन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आपने सीखा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। खा, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। पहला, अजय कुमार। अजय कुमार व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा, सुख। सुख शब्द भाववाचक संज्ञा है। तीसरा, दिल्ली। दिल्ली शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चौथा, पुस्तक। पुस्तक शब्द जातिवाचक संज्ञा है। पांचवा, मेज। मेज शब्द भी जातिवाचक संज्ञा है। गा, संज्ञा से भिन्न शब्दों पर सही का निशान लगाइए। हंसी। पहला, हंसी, हंस, अदरक, सेब। इन चारों में हंसी शब्द इन लोगों से भिन्न है। दूसरा, लौकी। लौकी, दौना, दीवार, कोयल। दौना शब्द इन लोगों से अलग है। तीसरा, सुरेश, तोता, कार, समीप। समीप शब्द अलग है। चौथा, लड़की, मोमबत्ती, पीना, दूध। दूध शब्द इनसे भिन्न है।
पांचवा चलना, मेज, कलम, पुस्तक। यहाँ चलना शब्द इन लोग से भिन्न है। आओ दोहराएं। का शब्द जाल में से 5 संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। पक्षी का नाम कबूतर, फल का नाम केला, व्यक्ति का नाम नेहरू जी, फूल का नाम कमल, इमारत का नाम ताजमहल। का निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा चुन के लिखिए। मेरी पुस्तक में सुंदर चित्र हैं। पुस्तक। दूसरा, हमारे विद्यालय में 40 अध्यापक हैं। विद्यालय और अध्यापक। तीसरा, सभी नदियाँ समुद्र में मिलती हैं। समुद्र शब्द। चौथा, गाय का दूध पौष्टिक होता है। दूध। पांचवा, आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।